पाकिस्तान का लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग जिसका नाम है PMML, वो भूल गया अपने ही लोगों को यानी कि पाकिस्तानियों को, और उसने कई हजार टन मीट भेजा गाजा, जहां पर लोगों की ईद मनाने के लिए। उसने बोला कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 40% के आसपास लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो कि मीट तो बहुत दूर की चीज, जिनके कुर्बानी बहुत दूर की चीज, जिनको शायद ईद पर भी रोटी मुश्किल से मिली होगी। उनको अगर मीट देने की जगह ये गाजा भेजने वाले कौन है, और ये करते क्या? ये लश्कर तैयबा है, जिसको बोला जाता है, जो बोलता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। और इंडिया दुश्मन ही नहीं, अब तो पाकिस्तान भी दुश्मन दिख रहा है इन्हें। क्यों? क्योंकि अपने ही लोगों को, जहां से चंदा आता है, जहां से डोनेशंस आती है, जहां से फंडिंग आती हैं, वहीं के लोगों को भूल गया पाकिस्तान, और पैसा देना शुरू किया, और मीट देना शुरू किया, सामान देना शुरू किया उसने गाजा को। गाजा से क्या रिश्ता? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या पाकिस्तान के लोग नहीं कर रहे हैं? वो भी तो कर रहे हैं ना, वो भी मुसलमान है। आपकी उर्दू जुबान है, आप उनसे मिल सकते हो, आपके सामने है। ये लश्कर के जो चीफ है, अपने अपने लाहौर में ही देखते ना, तो लाहौर में भी 10 से 20% लोग ऐसे रहे होंगे जिनके पास बकरा या गोश्त खरीदने के लिए पैसा नहीं रहा होगा। लेकिन गाजा भेजना है, क्यों गाजा भेजना है? क्योंकि ये दिखाना है कि हम मुसलमान हैं, और ये दिखाना है हम मुसलमान हैं तो उस पर फंडिंग आएगी। पाकिस्तान में अपने लोगों को देने से कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। गाजा को दोगे तो गाजा एक एक इमोशनल इशू है। जो ट्विटर वाले लोग हैं जो कि बोलते हैं कि गाजा गाजा गाजा, वो पैसा देंगे और करोड़ों रुपया उससे भी आएगा, इसलिए गाजा को दिया जाता है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, इनको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो पे। अभिषेक जी, क्या सिचुएशन? गाजा को नीड दिया जा सकता है, अपने ही लोगों को नहीं दिया जा रहा। अब ठीक है भाई, उन लोगों को जो ठीक लगे गाजा के लोगों को दे रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि सीरिया के लोगों को क्यों नहीं दे रहे। सीरिया में मुसलमान नहीं मरा है क्या? सीरिया में गरीबी नहीं है क्या? अफगानिस्तान के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो? अफगानिस्तान में तो इतनी भुखमरी है क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भी नहीं जा रहा। तो अफगानिस्तान के लोगों को भेज देते हो तो तुम्हारे पड़ोस में थे, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? बुर्किना फासो है, कई ऐसी कंट्री हैं जहां पे कि जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत गरीबी में रहते हैं, उनको क्यों नहीं भेजे, पर गाजा ही चाहिए तुम्हें। देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सब है, इसका इस्लाम से पर से इस्लामिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है लोगों को। ये लैंड ग्रैबिंग है कि ये जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है, हमारे अलावा किसी और को एग्जिस्टेंस का अधिकार नहीं है। तो ये इनकी सोच बताती है कि कितना कुत्सित और कितना लिमिटेड इनका वो सोच है, क्योंकि इजराइल के अगेंस्ट में वॉर लड़नी है तो ये हो रहा है। उनसे कोई ये पूछे कि तुर्की भी तो सऊदी अरेबिया की जमीन पे या अरबों की जमीन पे है, उससे कोई लड़ाई नहीं है आपको। को कभी अरबों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने, भाई अब आप देखिए दादा, ये लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं। तुर्की खलीफेट को ये खलीफा मानते हैं, जबकि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर आपको बता देगा कि सिवाय अरबी के जो खलीफा हैं और जो 4 खलीफा आ गए, उनके अलावा कोई खलीफा नहीं बन सकता। फिर भी भारत में 1919 में कैलिफेट आर्गुमेंट आंदोलन लड़ा इन लोगों ने। तो मिसप्लेस्ड इंटरेस्ट हैं, मिसप्लेस्ड आइडेंटिटीज हैं, कंफ्यूजन है, नॉलेज नहीं है। रिलीजन को अपनी सारे ट्रांजैक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबके ऊपर हावी कर दिया है। तो वो यही प्रोडक्ट बनाएगा, आप क्या कीजिएगा, क्योंकि उनकी टोटल जो आइडेंटिटी है वो यही। अभी तो आप देखते रहिए, ये तो अपने स्टेट के अगेंस्ट में भी जाएंगे जो टीटीपी कर रहा है। टीटीपी अपने स्टेट के अगेंस्ट में टर्न अगेंस्ट हो गया ना। दे आर फाइटिंग देयर ओन स्टेट। पाकिस्तान का हालत ये है, उनकी इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान की आर्मी ये कह रही है टीटीपी को, जिसको कि एक समय ये गुड तालिबान कहते थे इमरान खान के समय में, आज उसको वो कह रहे हैं ये खारिजल इस्लाम है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ लीजिए। द सोसाइटी नीड्स रिवीजन, अदरवाइज ये सोसाइटी आपको देखिएगा 10 साल में कोलैप्स हो जाएगी अंदर से। ये सोसाइटी केओस में चली जाएगी। ये अगला सीरिया बनेगा, सिविल वॉर होंगे यहाँ पे, एक दूसरे की मारा कूटी मचेगी यहाँ पे।
क्योंकि ये इन्होंने अपने जड़ों को बर्बाद कर दिया है, ये जड़ों पे इन्होंने मट्ठा डाल दिया है अपने, और जब ये अपने जड़ों से कट गए हैं तो ये अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी के फॉर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, जो इनके लिए समस्या का विषय बन गया है। जी राइट, समस्या का विषय बन गया, नो डाउट। अब एक चीज, इस्लामिक आइडेंटिटी अलग चीज है, लेकिन आप उन्हीं लोगों को भूल गए जो आपके पड़ोसी हैं सदियों से, उन्हीं लोगों को भूल गए जो आपके भाई हैं सदियों से, जिनके साथ आप रहते आ रहे हैं। गाजा के लोगों को आप नीड दे रहे हो, लेकिन अपने कंट्री में गरीबों को नहीं दिया गया। कितनों को दिया है? एक को नहीं। तो ये अपने कंट्री को छोड़ के, अपने कंट्री से सामान निकाल के, अपने कंट्री से पैसा निकाल के दुनिया की मदद करना, ये पाकिस्तान किस रास्ते पे चलना शुरू हो गया? बिल्कुल तबाही के रास्ते पे। क्योंकि इंडिया में भी होता है, लोग अपने लिए करते हैं, लोग अपने लोगों को देते हैं, लोग अपने, लंगर लगता है, गुरुद्वारे में लगता है, मंदिर में लगता है, अपने लोगों के लगता है। कभी हमने ये नहीं देखा कि कीनिया के लिए लगता हो। कभी, कीनिया छोड़िए, मॉरिशस में तो हिंदू है ना, फीजी में हिंदू है ना, वहां के लिए नहीं लगता, अपने कंट्री के लिए लगता है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही चल रहा है, दूसरे कंट्री को पहले दिया जा रहा है। देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा वो हूँ, सहमत नहीं हूँ। देखिए, आप जब लंगर खिलाते हैं तो आप अपने लोगों के लिए नहीं लगाते, आप मानवता के लिए लगाते, ठीक है ना? कोई भी आके खा सकता है। आप डिस्क्रिमिनेशन, यही भारत की जो हमारी लंगर की परंपरा है, जो हमारे सिख गुरुओं की परंपरा है। मैं जब हैम्बर्ग में था तो बहुत मैंने लंगर छका है, बहुत लंगर खाया मैंने। उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि आप कौन हैं। और कई ऐसे भी थे जो कि प्रो भिंडरा वाले थे, क्योंकि मैं जब इंटरेस्ट में याद करना, बड़े भिंडरा वाले की फोटो लगी हुई थी, तो मुझे समझ में आता है कई ऐसे थे जो प्रो भिंडरा वाले नहीं थे, लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि हम आपको खाना नहीं देंगे। बल्कि मेरे साथ तो एक पाकिस्तानी मेरा फ्रेंड था, वो भी जाता था। तो हमारे यहाँ ये नहीं है, ये उनका कॉन्सेप्ट ही है, हमारा तुम्हारा। आप समझे, मुस्लिम गैर मुस्लिम, इट इज स्पेसिफिक टू देखो, गैर वाली बिना फीलिंग के वो समाज को समझ ही नहीं सकते। तो इससे वो जो कर रहे हैं, वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन है, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि तुम अपने मुसलमानों के नहीं, तुम अफगानिस्तान में भेज देते, मैं बात हूँ, अच्छा जेस्चर था, सीरिया में भेज देते, ईरान में भेज देते। कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पे है, यमन है, बहुत ही पुअर कंट्री, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इज यमन, उसमें भेज देते नहीं। लेकिन गाजा में ही भेजना है, उसका एक वो, गाजा में भी भेजने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। ये लैंड वाला, ये कि हमें राज चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान के अब लोग अगर नहीं समझेंगे तो देखिए, ये 10 साल में इतनी सिविल वॉर होगी, उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। उनको समझ नहीं आ रहा ये जी, वो चाइना, तुर्की, अजरबैजान, ये सब कहीं नहीं रहता, अपने घर को लैप्स कर जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि दुनिया में अब देख लेना, ट्रंप और इलॉन मस्क में क्या हुआ। वो कह रहे हैं ये सेक्स क्रिमिनल है, वो कह रहा है इसका गवर्नमेंट वो हटा लो, और उसके बाद जो है इसका इन्वेस्टिगेशन करो, इसको साउथ अफ्रीका भेजो। ये तो हालत हो गई है, राइट। तो दुनिया ऐसे ही चलती है। ये कि अजरबैजान, तुर्की, ये क्या कर लेगा कोई आपका भाई ग्रेट गेम में? कोई होगा आपको 10-15 ड्रोन दे देगा, 10-15 रुपए दे देगा, और क्या दे देगा इससे ज्यादा? उसके लिए अपने समाज को खराब करना चाहते हो, कर लो। अफगानिस्तान के समाज का क्या हालत है आप देख लो। तुर्की वैसा समाज क्यों नहीं बनना जैसा अफगानिस्तान है वो समाज भाई? सही बात है। तो ये बॉटम लाइन दादा ये है ना, these people have got the things wrong। कोई रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है, रिलीजन को स्पिरिचुअल कॉनोटेशन बनाए, उसके बाद मानवीय जो क्या है उस पे काम करें। जी दादा, राइट। जगह नहीं देंगे ना दादा, ये दिक्कत है। सब कुछ इस्लाम के दायरे में जब तक रहेगा, कुछ चीजें इनको इस्लाम के दायरे के बाहर ले जानी पड़ेंगी। जब तक ये प्रिंसिपल रहेगा ना कि इस्लाम के दायरे में, समस्या रहेगी। मैं इस्लाम के अगेंस्ट में नहीं हूं, इस्लाम को स्पिरिचुअल कनोटेशन बताइए, मगर आपके बहुत से ट्रांजैक्शन इस्लाम के दायरे से बाहर आपको जाके करने पड़ेंगे। इसका एक ही तरीका है कि अपने समाज को सेक्युलर बनाइए, रिलीजन को यानी कुरान से पॉलिटिकल पावर को हटा दीजिए। बस कुरान रखिए, जैसे यूरोप क्रिश्चियनिटी रखा है, बाइबल रखा है, बाइबल को कोई खत्म नहीं कर दिया। यूरोप आज भी क्रिश्चियन समाज है,
लेकिन उनकी देश जो है अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो न्यूट्रल है, वो सेक्युलर है। जी दादा। राइट, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वंदे मातरम।